हेलो फ्रेंड्स, आज के पाइथन क्लास में हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप और इफ़ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने फंक्शन बनाना सीख लिया था। आज हम लोग फंक्शन में कैसे इन लूप्स का यूज करते हैं, जैसे कि वाइल लूप, फॉर लूप और इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने पाइचार्ट की ओर। लूप में देखने से पहले कुछ चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे, कौन कौन सा कंडीशनल ऑपरेटर होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये दिखला देता हूँ। ठीक है, पाइथन में हमारे पास इतने कुछ लॉजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि इक्वल टू साइन के लिए हमारा डबल इक्वल टू साइन देना पड़ता है। मान लें ए की वैल्यू वी की वैल्यू के इक्वल है, बराबर है, तो डबल इक्वल टू साइन का यूज करना होता है। डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, इससे ये फाइंड किया जाता है कि क्या ए और बी बराबर है या नहीं। ठीक है, दूसरा नॉट इक्वल्स के लिए ए एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड इक्वल टू साइन, बी मीन्स कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी शो कराने के लिए हमें ये इस तरह का सिंबल देना होता है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू साइन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है लेस देन और ग्रेटर देन। आपका ये मैथमेटिक्स रूल के अनुसार काम करता है कि ए इज लेस देन बी, ऐसा चेक करने के लिए आपका ये लेस देन साइन है, और वहीं पे दूसरी ओर अगर ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन के लिए ये साइन देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा है लेस देन और इक्वल टू। ए और बी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है कि ए लेस देन है या इक्वल है। ठीक है, ऐसा साइन यूज करेंगे हम लोग, आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। ग्रेटर देन के लिए साइन पहले बताया। ठीक है, ठीक उसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए जो है ग्रेटर है, ए बड़ा है, बराबर सॉरी ए जो बड़ा है बी से या बराबर है, ऐसा चेक करने के लिए। ठीक है, ये कुछ लॉजिकल कंडीशन थे जो हम लोग फॉर लूप, वाइल लूप और इफ स्टेटमेंट में इनका यूज करेंगे। आप इसे पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। ठीक है, ओके, हम लोग अभी इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा इस विंडो को मैं छोटा कर दूं, बस इतना काफ़ी है। एंड इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या है, ये चेक करेगा कि कब और किस कंडीशन में कोई वैल्यू, कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। फंक्शन बनाना हमने सीख लिया था। आज हम लोग इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में जानेंगे, और इन सभी को हम लोग किसी फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आपको आगे दिखलाया जाएगा। फिलहाल हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करना सीख ले। ठीक है, मान लिया जाए कि ए एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमने बनाया, और बी एक नेक्स्ट वेरिएबल बनाया। ए और बी एक दो वेरिएबल है, जिसमें ए में हमने 33 को असाइन किया और बी में हमने 200 को असाइन किया इक्वल टू ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट लाइन जो है ये चेक कर रहा है इफ बी इज ग्रेटर देन ए, सेमीकोलन देंगे तभी आपका यहाँ पे ये लाइन जो है इफ स्टेटमेंट जो टर्मिनेट होगा। अगर आप इस सेमीकोलन को हटा देंगे तो प्रोग्राम में एरर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि b इज ग्रेटर देन a, क्या b जो है बड़ा है a से। b की वैल्यू 200 है, a की वैल्यू 33 है, तो b तो बड़ा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो प्रिंट में हमें क्या आना चाहिए कि b इज ग्रेटर देन a, ऐसा आना चाहिए। आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन मैं फर्स्ट लाइन में आपको क्या दिखलाने जा रहा हूँ, यू विल गेट एन एरर। एरर क्यों है ये भी आप देख लीजिए। आपको देखिए एरर मिला, एरर इसलिए मिला, क्यों मिला एरर, कि आप जब भी इफ स्टेटमेंट और फॉर लूप के अंदर जब प्रिंट फंक्शन देंगे तो आपको इंडेंट को देखना पड़ेगा। इंडेंट आपका होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो दिया प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन, ये इंडेंट नहीं है। आप देखेंगे कि ये इफ और ये प्रिंट हमारा सेम वर्टिकल लाइन में है ना, ये देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन में, सॉरी। तो ये जो हमारा है इंडेंट पोजीशन गलत। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिलहाल मैं इससे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे हमने इसको हटाया कमेंट से। अब हमारा यहाँ प्रिंट जो है इंडेंट हो गया। अब हमारा ये रिजल्ट सही देगा, देख लीजिए, है ना। b इज ग्रेटर देन, b क्या है, बड़ा है किससे, a से, क्योंकि a की वैल्यू 33 है, b की वैल्यू
200 है। तो हम इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं ये देख लिया। अब आगे और कुछ दिखाता हूँ। और माफ़ कीजिएगा, मैंने उस वक्त इंडेंट के रूप में हॉरिजॉन्टल कहा था। ये हमारा वर्टिकल इफ़ जो है, इफ़ और यहाँ पे जो पी होगा प्रिंट है, ये वर्टिकल एक लाइन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें इंडेंट ऐसा होना चाहिए, इंडेंट, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इंडेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग में एरर नहीं होगा, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ कंडीशन के बाद हम लोग कुछ इफ़ एल्स के बारे में जानेंगे। इफ़ एल्स क्या होगा, एल इफ़ जिसको कहते हैं, आपके दूसरे प्रोग्रामिंग भाषाओं में आपको ये एल्स इफ़ करके आता है, एल्स इफ़ कहा जाता हूँ। एल्स इफ़ की कीवर्ड भी मिलेगा, यहाँ आपको एल इफ़ मिलेगा, ठीक है। पाइथन में एल्स इफ़ की बजाय एल इफ़ है, ठीक है। द एल इफ़ कीवर्ड यूज टू इन द पाइथन इफ द प्रीवियस कंडीशन वेर नॉट ट्रू देन ट्राई दिस कंडीशन, मीन्स नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को सबसे पहले समझते हैं। ए में हमारी वैल्यू कितना हमने डाल रखा है, साइन किया है 33, और बी में हमने क्या साइन किया है 33। दोनों वेरिएबल में हमने क्या साइन कर रखा है 33। इट मीन्स कि ए एंड बी आर इक्वल। अब हम यहाँ इफ स्टेटमेंट लगाकर क्या चेक कर रहे हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से, तो बी इज ग्रेटर देन ऐसा प्रिंट हमें आउटपुट में मिले, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, एल इफ का क्या अर्थ है, नहीं तो पहला कंडीशन अगर फेल हो जाए तो फिर हमको चेक कीजिए, समझ के बात को। अगर कंडीशन फेल हो जाता है तो अब ये एल इफ कहता है नहीं तो अब आप हमको चेक कर लीजिए, ठीक है। एल इफ ए इक्वल टू बी, यहाँ पे ये क्या हमने चेक कराया, ए इक्वल टू बी, तो ए में भी वैल्यू 33, बी में भी वैल्यू 33, तो इट मीन्स कि ए इक्वल टू बी तो है। तो जब इसका रिजल्ट यहाँ से ट्रू होगा तो ए एंड बी आर इक्वल ऐसा आउटपुट में आएगा। आप इसे रन करा के देख लीजिए, ठीक है ना, ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहला कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ए कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। सही नहीं होने की स्थिति में कंट्रोलर इसको फॉल्स मानते हुए एल इफ वाले में दूसरे वाले स्टेटमेंट पे चला गया। अब यहाँ से ए इक्वल टू बी मिल गया तो इसने इसे प्रिंट कर दिया, ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। अब हम लोग एल इफ के बाद इसी के साथ साथ एल्स का भी प्रयोग करना सीख लेते हैं। एल्स, द एल्स कीवर्ड कैचेज एनीथिंग विच इज नॉट काउंट बाय द प्रेसीडिंग कंडीशन। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि ए में हमने एक वेरिएबल बनाया और बी भी एक वेरिएबल बनाया। ए वेरिएबल में हमने 200 असाइन किया और बी वेरिएबल में हमने 33 को असाइन किया। ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 33। अब यहाँ से फिर से इफ स्टेटमेंट हमने यूज किया। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी बड़ा है ए से, ऐसा हम चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए कि बी जो 33 है और ये जो है 200 है, तो क्या 33 जो है 200 से बड़ा है, बिग है, लार्जर है, ऐसा चेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है तो बी इज ग्रेटर देन ए ऐसा प्रिंट आउट में हमें दे, और नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, नहीं तो अगर ये फॉल्स है तो आप हमें चेक कीजिए, एल इफ में जाइए। नेक्स्ट हमारा कहाँ चला जाएगा कंट्रोलर, एल इफ में, और वो क्या देखेगा, ए इक्वल टू बी। तो यहाँ भी कंडीशन देखेगा कि ए जो है 33 है और बी जो है 200 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब ऐसे स्थिति में ए एंड बी आर इक्वल भी प्रिंट नहीं होने जा रहा है, तब क्या करेगा, पहला कंडीशन फॉल्स, सेकेंड कंडीशन फॉल्स, ऐसे में एल इफ का एल्स में चला जाएगा। ठीक है कि ये कंडीशन अगर भी फॉल्स है तो अब आप इनको देख लीजिए, आप यहाँ आ जाइए, कंट्रोलर भाई जो हैं एल इफ को छोड़ते हुए एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। सेमीकोलन देना यहाँ जरूरी है, ध्यान रखेंगे टर्मिनेट के लिए। एल्स वाले पार्ट को देगा प्रिंट में ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि बी जो है बड़ा नहीं था ए से, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन में हमारा एल इफ जो था, जो दूसरी बार इसके बजाय इसको देखना चाहा, तो देखा कि ए और बी भी बराबर नहीं है। तो जब बी ए से बड़ा भी नहीं है, बी और ए बराबर भी नहीं है, इट मीन्स कि ए जो है बड़ा है। लॉजिकली सोचा गया इस बात को, इसने एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, ए इज ग्रेटर देन बी। आप रन करा कर देख लीजिए, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। आप थोड़ा सा यहाँ से वैल्यू में चेंज कर दीजिए, आप इसी को यहाँ पर
33 कर दीजिए और इसको 200 कर दीजिए। ऐसे स्थिति में b इज ग्रेटर देन a ट्रू हो जाएगा, तो b इज ग्रेटर देन a प्रिंट में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आ गया ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो अब आपका प्रोग्रामिंग क्या आ जाएगा, एल इफ वाले पार्ट पर आ जाएगा। एल इफ आ गया ना, ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। आप बात को समझ गए कि इस कंडीशन को चेक किया, ट्रू हुआ तो ये आया, ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ गया, आया ना यहाँ पे। अगर ये दोनों फॉल्स हो जाता है तो पहले कंडीशन में हमने क्या मिला है ना, मिला ना था, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो आप इन सब का यूज करना सीखें, प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को। चलिए कुछ मैं आपको और नया दिखा देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एल्स का यूज जो है एलिफ के साथ ही करें, आप बिना एलिफ का भी एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, वी कैन ऑल्सो हैव एन एल्स विदाउट द एलिफ। एलिफ के प्रयोग के बिना ही हम एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे फिर से हमने बनाया, ए वेरिएबल बी वेरिएबल, ए में 200 असाइन किया, बी में 33। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी जो है बड़ा है ए से, ऐसा हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशन लगाकर। प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया, बी बड़ा है तो ये जाएगा, यदि ये फॉल्स है तो एल्स वाले पार्ट में चले जाओ। बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, बी इज नॉट ग्रेटर देन मीन्स कि बी जो है ए से बड़ा नहीं है, ऐसा मान लेगा और प्रिंट करेगा। देख लीजिए तो आया ना, बी इज नॉट ग्रेटर देन। क्यों आया, क्योंकि बी की वैल्यू 33 जो है 200 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट को छोड़कर सीधा ही एल्स वाले पार्ट में चला गया। आप एल इफ एल्स दोनों का यूज करना सीख गए हैं। आप यहाँ पर इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, विदाउट वेरिएबल 33 दे दीजिए बी की जगह, ए की जगह हमने क्या दे दिया 200। ठीक है, सॉरी 200, तो दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम होगा। ऐसा नहीं कि आप वेरिएबल में ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप नंबर को भी डाल के कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और दिखा देता हूँ आपको। अब एक लाइन का स्टेटमेंट दिखला देता हूँ, एक ही लाइन में करना सीख लें। वन लाइन इफ स्टेटमेंट, एक ही लाइन में आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ए में असाइन किया 40, बी में असाइन किया हमने 30। ए और बी हमारा एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है और इंटीजर टाइप है, बी भी हमारा वेरिएबल है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, टर्मिनेट किया हमने सेमीकोलन के द्वारा। ए जो है बड़ा है बी से, आप देख लीजिए पहले, ए 40 30 यस बड़ा है तो प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर देन ए, सॉरी बी, ए इज ग्रेटर देन बी। एक ही लाइन में हमने सब कुछ कर दिया। इसके पहले हमने मल्टीपल लाइन का प्रयोग किया था, यहाँ पर हमने एक ही लाइन किया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, एक लाइन में ही आप कंट्रोल चला सकते हैं प्रोग्रामिंग को। ए इज ग्रेटर देन बी आ गया। अगर आप ऐसा कर दें कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए, क्योंकि अब तो कंडीशन नॉट गोइंग टू ट्रू। अब कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो एल्स इफ हमने कुछ लगाया ही नहीं था, इसलिए हमें कोई रिजल्ट में प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कुछ और भी आगे देख लेते हैं। तो आगे में हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में बदलाव कर देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू 30, सॉरी हाँ यस यस, प्रिंट ए, कैपिटल ए कब प्रिंट ए करेगा, जब इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी ए जो है बड़ा हो। क्या ए बड़ा है बी से, आप चेक कर लीजिए 40 बड़ा है बी से। एल्स प्रिंट बी, यदि ये कंडीशन सही है तो ठीक है ए प्रिंट करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बी प्रिंट करेगा। रन कराइए, ए प्रिंट किया ना, ए क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ए मीन्स 40, बी मीन्स 30, 40 बड़ा है बी से, यस बड़ा है तो ए को प्रिंट करो। एल्स अगर ये फॉल्स हो जाता तब ये प्रिंट करना। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, फॉल्स करा देता हूँ, 80 कर देता हूँ। ठीक है, अब कंडीशन फॉल्स होगा, ए बड़ा है 40 बड़ा है क्या 80 से, कभी नहीं। तो जब बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने की स्थिति में क्या होगा, इस वाले स्थिति को छोड़ते हुए एल्स वाले पार्ट में जाएगा और प्रिंट करेगा बी को। आया ना, प्रिंट बी। ठीक है, चलिए कुछ और दिखा देते हैं। इसी में थोड़ा सा बदलाव करते हुए कुछ टर्नरी ऑपरेटर देख लेते हैं कैसे काम करता है। दिस टेक्निक इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स और कंडीशन एक्सप्रेशंस। कैसे काम करता है इसको देखेंगे। हमने फिर से बनाया एक वेरिएबल, बी दूसरा वेरिएबल। ए में हमने असाइन किया 330
और बी में भी हमने असाइन किया 330। प्रिंट ए कब करना है प्रिंट ए को? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए यदि बड़ा हो बी से तो इसको प्रिंट करना, अगर ऐसा ना हो तो एल्स। यदि ये ऐसा नहीं है तो प्रिंट करना इक्वल, बात इक्वल साइन दे देना हमें केवल, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ कुछ भी लिख भी सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, ठीक है। फिर हमने कहा इफ ए इक्वल टू बी एल्स, रन कराइए। एरर हो गया क्योंकि प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। मैं इसे दिखाता हूँ सुधार करके। एरर ये था कि एल्स के बाद हमने प्रिंट बी दिया ही नहीं था, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम आया था। अब आप इसको रन करा कर देख लीजिए। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है क्या बी से? दोनों की वैल्यू सेम है। ए कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करना ए को। जब कब करना? जब ए बड़ा हो तब। तो ठीक है, लो भाई मैंने ए को बड़ा कर दिया, एक 0 डाल दो, ए ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा ना। ए बड़ा हो गया ना। अब ए बड़ा होने की स्थिति में क्या प्रिंट किया? ए किया। अब मैं ए को बड़ा ना छोटा, ए और इक्वल टू बी को मैंने बराबर कर दिया। अब क्या होगा कि इस वाले पार्ट में जाएगा, इस वाले पार्ट में ए कंडीशन ट्रू नहीं होने जा रहा है, ये फॉल्स हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, ए बड़ा नहीं है, तो नहीं है तो क्या करो? एल्स, इसमें चले जाओ, प्रिंट इक्वल, इक्वल का साइन देना कि दोनों ही बराबर हैं। देखो करके, ऐसा है ना, दोनों बराबर, इसलिए तो ऐसा हुआ। फिर हमने क्या तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया? एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, इसलिए इसे टेरनरी स्टेटमेंट कहा गया। टेरनरी ऑपरेटर का हमने यूज किया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर रहा है? ए इक्वल टू बी है, एल्स प्रिंट बी। अगर ऐसा कंडीशन ट्रू हो तो बी प्रिंट करना, ठीक है। तो इसने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों नहीं किया? आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस पर लगाया लॉजिक, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। इक्वल टू जो साइन आ रहा ना, क्यों आया? क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की स्थिति में हमने क्या किया? एल्स वाले पार्ट में भेज दिया। जब एल्स वाले पार्ट में भेज दिया तो अब इस वाले पार्ट में जाने की आवश्यकता क्या है? इसको कोई आवश्यकता नहीं। तब इसने क्या प्रिंट किया? इक्वल टू साइन दे दिया। अब इसे इस वाले लाइन को, इस वाले कंडीशन को चेक करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा है। आप इसे कितना भी इक्वल देख लीजिए, 100 डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए, ये इक्वल होने की स्थिति में इस वाले कंट्रोल पार्ट में, इस वाले कंडीशन में ये नहीं जा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होते ही स्थिति में एल्स वाले पार्ट में हमने कंट्रोलर को भेज दिया। ऐसे स्थिति से बचने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। ए इज लेस देन बी, ऐसा करेंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो अलग बात है, अगर उसके बाद मैं कोई प्रिंट नहीं देने जा रहा उसे। यदि ए छोटा है बी से तो उसके बाद मैं इसे कोई काम नहीं दे रहा हूँ। यदि ये ठीक हो जाए तो कोई काम मत करो। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बी को प्रिंट कर देना। देख लीजिए, आ गया ना बी। अब क्या कंडीशन हुआ कि ए ना तो ए बड़ा था, तो ये कंडीशन में भी नहीं गया, क्योंकि इसे एक कंडीशन के बाद इसको भी चेक करना पड़ा, क्योंकि ए बड़ा है बी से, तो इसने देखा कि नहीं फॉल्स है। फिर इसने क्या किया कि ए बड़ा है बी से, इसको हम इस पार्ट में जाने ही नहीं दिए। जाने से पहले हमने क्या किया? एक कंडीशन और यहाँ लगाया। हमने क्या कंडीशन लगा दिया कि ए छोटा है बी से, ऐसा भी चेक करो। ऐसा करने के वजह से क्या हुआ कि एल्स पार्ट में न जाने के बजाय ये यहाँ से चेक करने के बाद इसको चेक करना पड़ा इसे कि क्या ए जो बड़ा है बी से, फिर फॉल्स हो गया बात। तब इस लास्ट में एल्स में पार्ट में चला गया और इसने रिप्लाई में दिया बी, ठीक है। चलिए कुछ और दिखा देता हूँ, आप इसे एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है कंडीशन हमने इक्वल टू साइन लगा रखा था, जिसके वजह से ये कंडीशन फॉल्स होने के कंडीशन में एल्स पार्ट में जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये कंडीशन यहाँ पे इफ चेक कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर इफ भी चेक हो रहा है, इस वाले पार्ट में नहीं जा रहा। नहीं जाने का क्या वजह है कि पहले इस ग्रेटर देन को देखो, क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। कंडीशन अप्लाई नहीं होने की स्थिति में ये इस वाले पार्ट को देखेगा और इसके एल्स में चला जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और दिखा देते हैं आपको। इसके
अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द एंड कीवर्ड इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। एंड एक कीवर्ड है और कैसा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक उसी प्रकार से और भी एक कीवर्ड है, वो भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड गेट और गेट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी नाम का एक 3 वेरिएबल हमने बनाया। हमने ए में 2, बी में 3, सी में 5 को असाइन किया है। अब हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन ए। अब यहाँ 2 कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी और सी ग्रेटर देन ए। एंड गेट के वजह से यदि ए बड़ा हो बी से और साथ साथ सी भी बड़ा हो ए से, तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट होने जा रहा है। बोथ कंडीशंस आर ट्रू, है ना। हमने ऐसा मैसेज ही डाल रखा है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये प्रिंट में जाएगा, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और ये क्या कहेगा? वन ऑफ देम इज फॉल्स। मतलब इतने में दोनों में कोई एक फॉल्स है जिसके वजह से यहाँ आ गया, ये कंट्रोलर यहाँ आया। आपको एंड गेट का लॉजिक पता होना चाहिए कि जब 2 स्टेटमेंट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होने चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू आने वाला है, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, रन कराइए इसे। क्या आया? वन ऑफ देम इज फॉल्स। क्यों आया भाई? ये बड़ा है बी से, ये कौन है? 2 है, 2 बड़ा है 3 से, फॉल्स हो गया, बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है, आप जब तक इन दोनों को बराबर नहीं कर दे, या सॉरी बड़ा ना कर दें, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ए को बड़ा करना है, हमें ए को बड़ा कर दिया, हमने 6 डाल दिया। और फिर से हमें 6 से बड़ा करना है किसको? सी को। सी क्या है भाई? तो 5 है, तो इसको 7 कर दीजिए। अब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन ट्रू होने के स्थिति में रिजल्ट बदल जाएगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू। तो एंड गेट का खेल समझ गया। अब हम आगे थोड़ा सा और गेट के बारे में बता देते हैं। इसी प्रोग्राम में थोड़ा इसको चेंज करके देख लीजिए, इसी में हो जाएगा आपका। ठीक है, और गेट लगा दिया हमने। आप फिर से प्रिंट कराइए। बोथ कंडीशन आर ट्रू, क्योंकि अभी ट्रू है। आप किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर दीजिए। ए इज ग्रेटर देन बी, बी 3 है, ए को छोटा कर दीजिए। फिर से आप देख लीजिए, बोथ कंडीशंस आर ट्रू हो रहा है। आपका मैसेज आप चेंज कर दीजिएगा। ये क्यों आया? ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है दो जो है बड़ा है 3 से, नहीं। फिर इसको चेक किया, सी बड़ा है ए से, सी क्या है? 7, ए से 7 बड़ा है 2 से, हाँ। इस मीन्स कि इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और गेट का काम ही है, 2 स्टेटमेंट में चेकिंग होगा, आपस में मिलाव होगा और दोनों कंडीशंस में देखा जाएगा कि दोनों में कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू होता है और गेट के लॉजिक के अनुसार। तो उसी के अनुसार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई एल्स पार्ट में नहीं गया। अब हम क्या करते हैं? सभी को बराबर कर देते हैं। देख लीजिए, 2 कर दीजिए, इसे भी 2 कर दीजिए। अब क्या कंडीशन होगा देख लीजिए, वन ऑफ देम इज फॉल्स। क्यों भाई? कि अब तो ना ए बड़ा है बी से, ना सी बड़ा है से, दोनों ही कोई किसी से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर और गेट का लॉजिक समझ गए कि 2 स्टेट को कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रू और फॉल्स का भी देख लीजिए एग्जाम्पल। x इज x एक वेरिएबल है, इज y एक नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हमने बनाया। पहले वेरिएबल में हमने ट्रू को असाइन किया और दूसरे वेरिएबल y में हमने फॉल्स को असाइन किया। अब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, इफ x इज एंड इफ इज x एंड इज y, दोनों को चेक कर रहे हैं। सेमी कॉलन लगाया टर्मिनेशन के लिए। प्रिंट यू आर ए मेल, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये कहेगा यू आर ए मेल, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा यू आर नॉट ए मेल। ठीक है, हमने एक को ट्रू कर दिया, एक को फॉल्स कर दिया। इसमें इट मीन्स एक ट्रू है एक फॉल्स है। अब दोनों ही ट्रू होता तभी ये पार्ट आता। ठीक है, देख लीजिए, पहले रन कराइए, सीधा सा आएगा यू आर नॉट ए मेल। क्यों आया ऐसा? क्योंकि दोनों कंडीशन में एक फॉल्स हो गया। एक्स हमारा ट्रू है, वाई हमारा फॉल्स हो गया। यदि हम दोनों को ट्रू कर दे तब हमारा रिजल्ट हो जाएगा यू आर ए मेल। ठीक है, ठीक है, अब रन करा के देख लीजिए, देख लिया यू आर ए मेल। तो आपने इस तरह से भी
ट्रू और फॉल्स करके भी आपने दोनों कंडीशन को एंड गेट के में यूज करना सीख लिया। अब एक नया एग्जांपल और दिखला देता हूँ, नेस्टिंग दिखला देता हूँ करके। वी कैन हैव एन स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड। नेस्टिंग इसी को कहते हैं कि एक इफ स्टेटमेंट में दूसरा इफ स्टेटमेंट को हमने समावेश कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है ये। एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हमने 41 को असाइन कर रखा है। इफ स्टेटमेंट से हमने चेक किया एक्स इज ग्रेटर देन 10। एक्स क्या 41 है, 41 जो है 10 से बड़ा है। सेमी कॉलन टर्मिनेट करने के लिए ध्यान देंगे। ठीक है, यदि 41 बड़ा है 10 से तो प्रिंट एक्स इज एबव 10 ऐसा मैसेज दो। फिर इसके बाद दूसरा लाइन चेक करो कि 41 एक्स क्या 41 इज ग्रेटर देन 20। तब इस कंडीशन को भी ट्रू हो जाने की स्थिति में एंड यहाँ पे हमने फिर से मैसेज दिया एंड एक्स इज आल्सो एबव 20। ये दोनों कंडीशन को हमने चेक कराया, दोनों ही ट्रू होने की स्थिति में हमारा ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और यदि नहीं करेगा तब क्या होगा हम आगे देखेंगे, पहले इसको आप रन करा के देख लीजिए। आया ना एक्स इज एबव 10, क्योंकि 41 बड़ा है 10 से इसलिए ये लाइन एग्जीक्यूट कर गया। और दूसरा लाइन में आने के बाद फिर इसने चेक किया कि 41 इज ग्रेटर देन 20। यस एंड मतलब दोबारा ये एंड गेट हमने इसे ऐसा मान कर चला एंड एक्स इज आल्सो एबव 20, तो ये भी मैसेज आ गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन को करने जा रहे हैं फॉल्स। ठीक है, हमने इसे 4 कर दिया, x4 इज ग्रेटर देन 10, नहीं फॉल्स है। तो फॉल्स नहीं होने के कंडीशन में ये ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा और सीधा कहाँ चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। बट एक्स इज नॉट एबव 20। ठीक है, आप सबसे पहले इसे रन करा के देख लीजिए, मैसेज में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या हुआ कि जैसे ही पहला ही कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, इसलिए ये पार्ट में गया ही नहीं। इस पार्ट में जब नहीं गया तो ये तो इसका पार्ट है ना, ये तो इसका पार्ट है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक नया डाल देते हैं एल्स, एल्स है ना, क्या डाल देंगे प्रिंट, कोई भी आप मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप डाल दीजिए एक्स इज लेस, है ना, लेस देन, कुछ भी आप ऐसा कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। प्रिंट कराइए एक्स इज लेस देन। ठीक है, क्या हुआ आप समझ गए बात को कि जब पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया, एक्स जो है हमारा 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 10, नहीं, जब पहला ही कंडीशन जब हमारा फॉल्स हो गया तो ना इसमें गया और ना ही इसके इस वाले भाग में जाएगा। क्यों जाएगा, तो जब यहाँ से कंट्रोलर बाहर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये अपने वाले भाग में जाएगा, अपने वाले पार्ट में चला गया। एक्स इज लेस देन, छोटा है एक्स, किससे छोटा है ये हमें दिखाने में मैसेज देना था कि वहाँ से कंट्रोलर यहाँ गया। यदि x4 के जगह 41 हो जाए या 50 हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा तो फिर ये भी ट्रू इसको में जाएगा। आप पहले यहाँ फिर से रन करा के देख लीजिए, आ गया ना, x इज एबव 10 एंड x इज आल्सो एबव 20। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, 60 कर दीजिए। अभी तो यहाँ 50 हमारा 10 से बड़ा है इसलिए तो प्रिंट करेगा। जब दूसरा लाइन को चेक करेगा तो क्या करेगा, ये तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने की, ये फॉल्स होने की स्थिति में इस लाइन में जाएगा कि बट एक्स नॉट देन 50, 60 है, 60 क्या मैं 60 कर दीजिए मैसेज ताकि आपको समझ में आए। आ गया ना, एक्स इज 50 जो है हमारा बड़ा है 10 से, इसलिए इसने ऐसा लाइन प्रिंट किया। फिर ये चेक किया कि 50 जो है 60 से बड़ा नहीं, तो ये पार्ट को एग्जीक्यूट ना करती, इसके एल्स वाले भाग में आया और ये प्रिंट किया बट एक्स इज नॉट एबव 60, है ना, 60 से बड़ा नहीं है ऐसा। तो आप समझ गए होंगे कि ये नेस्टिंग कैसे काम करता है। ठीक है, एक इफ स्टेटमेंट में दूसरे इफ स्टेटमेंट को लगा देना ही नेस्टिंग कहलाता है। इसके बाद पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट पहले भी बता चुके हम कि यदि आपने ए और बी वेरिएबल ए और बी वेरिएबल हमने बनाया, इनमें हमने वैल्यू को असाइन किया, एक स्टेटमेंट लगाया कि बी इज ग्रेटर देन ए। यदि हम यहाँ पे पास को हटा दें तो क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद हमें कोई लाइन एग्जीक्यूट कराने के लिए देना पड़ता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया तो हमें क्या एरर मिल गया
और ऐसा प्रोग्रामिंग में कभी ज़रूरत भी पड़े कि हमने कहीं पे इस तरह से इफ स्टेटमेंट लगा रखा है और हमें अभी उसके आगे क्या जॉब है हमने सोचा नहीं है, फिलहाल के लिए हमें बचने के लिए, एरर से बचने के लिए पास लिख देंगे, सॉरी PASS पास लिख देंगे ताकि हमारा प्रोग्रामिंग एरर ना, ठीक है। पास स्टेटमेंट का इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग कुछ फॉर लूप और वाइल लूप के बारे में देख लेते हैं कि पाइथन में हमें वाइल लूप और फॉर लूप का दो तरह का प्रिमिटिव्स लूप्स कमांड दिए गए हैं, ठीक है। और हम लोग इसका यूज करेंगे, अभी वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप क्या है कि सबसे पहले ये हमारा कंडीशंस को चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वाइल लूप सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में ट्रू होने की स्थिति में एग्जीक्यूट करेगा और हमें यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। अब कैसे काम करते हैं देखते हैं, ठीक है। आइए, आई नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने 1 एक वैल्यू डाल रखा है। अब आई की वैल्यू 1 हो गया, आप ऐसा जान लीजिए। वाइल हमने लगाया, वाइल कंडीशन को चेक किया। वाइल जो हमारा ये क्या कह रहा है, वाइल जबकि ऐसा हो। वाइल क्या कह रहा है, जबकि ऐसा हो। कैसा हो, आई 1 है, 1 क्या 6 से छोटा है। सेमी कॉलन टर्मिनेटर देना जरूरी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रोग्रामिंग एरर हो जाएगा, तो सेमी कॉलन का दीजिएगा, ठीक है। तो आई क्या है, 1 है, 1 क्या 6 से छोटा है, हाँ है, तो प्रिंट कर दो 1, 1 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा आई प्लस इक्वल टू 1, मीन्स कि आई में ही आई प्लस 1 कर दो, ठीक है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए, अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसे ऐसे समझिए, आई में ही क्या कर दो, आई प्लस 1 कर दो, ठीक है। आई प्लस 1 कर दो। अभी क्या हो रहा है कि आई क्या है, 1 है, अब प्लस 1 2 हो गया। फिर से कमांड वहाँ गया, 2 6 से छोटा है, हाँ है, नीचे आओ, 2 प्रिंट कर दो। फिर यहाँ आएगा, आई क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। आई में क्या गया, 3 आ गया। फिर कमांड ऊपर गया, 3 क्या 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर से आई को प्रिंट कर दो, मतलब आई में क्या 3 है, 3 प्रिंट करेगा। फिर से यहाँ कमांड आएगा, 3 प्लस 1 4 असाइन हो गया आई में। अब ये आई 4 हो गया, 4 छोटा है, यस, 4 1 5, 5 छोटा है, यस, यहाँ 5 प्रिंट हुआ, 5 1 6, 6 छोटा है, नहीं छोटा है, कंट्रोलर बाहर। देख लीजिए प्रिंट करके, है ना। क्या यहाँ तक आया, 1 2 3 4 5। बात को समझे कि क्यों आया ऐसा, 6 क्यों नहीं आया। अरे भाई 6 छोटा है 6 से, नहीं। अगर आपको 6 भी प्रिंट में लेना है तो 6 जो है छोटा है या बराबर है 6 के, तो 6 छोटा नहीं होगा तो बराबर तो हो ही जाएगा ना, तो 6 तक आ गया ना। बात को समझ गए, 6 6 बराबर हो गया, इसलिए 6 तक आ गया। अगर आप इस ऑपरेटर को हटा दें, केवल छोटा की बात करें तो 5 तक ही प्रिंट आएगा, ठीक है। वाइल लूप समझ गए कि कैसे काम करता है। पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ हमने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर लगा रखा है, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण ये बार बार ये चेक कर रहा है, ये लूप बना रहा है, ठीक है। एक बार ऐसा करो, फिर दूसरी बार ऐसा करो, दूसरी बार करने के बाद फिर तीसरी बार ऐसा करो। ऐसा तब तक करते रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहे। जैसे ही कंडीशन ट्रू ना के बजाय ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए कंडीशन, कंट्रोलर बाहर। बात को समझ गए, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। चलिए ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट जो है कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में भी कंट्रोलर से उसको उठा के उस प्रोग्राम से बाहर थ्रो कर देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है। कैसे करेगा ये इसको देखते हैं। एग्जिट द लूप व्हेन आई इज इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू होने की स्थिति में कंट्रोलर इस कंट्रोलर जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा, प्रोग्राम से निकल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए आई की वैल्यू 1, आई में हमने 1 को असाइन रखा है। वाइल आई इज लेस देन 6, आई क्या है 1 है, एक छोटा है 6 से, हाँ छोटा है। आई प्रिंट कर दो, मतलब 1 प्रिंट कर दो। अब आई प्रिंट करने के बाद यहाँ फिर से कंडीशन को चेक किया, आई बराबर है, आई इक्वल टू है 3 के। अभी तो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसलिए नेक्स्ट लाइन में जाएगा। फिर से आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई में वैल्यू क्या हुआ, आई प्लस 1 हो गया। अब ये 2 हो गया, 2 छोटा है 6 से, 2 को प्रिंट कर दो। अभी भी एक फिर चेक करेगा, फिर 2 बराबर है 3 के, नहीं, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। फिर से यहाँ आएगा, ये 3 हो गया, आई अभी 2 था, 2 प्लस 1,
आई की वैल्यू में 3 आ गया, 2 + 1 असाइन हो गया आई में। आप बात को समझे ना, पिछली बार समझाए ना, फिर से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से मैं इसे आई यहाँ कर देता हूँ, आई प्लस कर देता हूँ, समझ लीजिएगा। मीन्स कि 2 + 1 3 इसमें चला गया, आई अब 3 है, 3 छोटा है, हाँ छोटा है, 3 प्रिंट कर दो। फिर यहाँ आया आई इक्वल टू 3, आई तो 3 है, 3 क्या बराबर है, 3 क्या, हाँ बराबर है, बाहर कर दो, बाहर फेंक देगा, देख लो, फेंक दिया ना। अब 3 के बाद क्या 4 आया, क्या यहाँ गया, नहीं आया ना, 3 तो कहा, हाँ आया, 3 तक तो प्रिंट हुआ, 3 बराबर है, ब्रेक कर दिया, बाहर फेंक दिया, यहाँ से बाहर फेंक दिया कंट्रोलर को। अब आई को 4 करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ब्रेक कर दिया, जैसे कंडीशन ट्रू हुआ वहाँ पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दिया। तो आप समझ गए कि ब्रेक का यूज क्या है। आप अपने अनुसार लॉजिक लगाइएगा, तरह तरह का डिफरेंट टाइप काइंड्स का आप प्रोग्राम बनाइएगा, आपको ब्रेक का और भी अच्छा यूज लगेगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। ब्रेक के ऑपोजिट में ठीक हम लोग अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। अंतर क्या है ये देख लीजिए। आई अभी हमारा 0 है, आई की वैल्यू 0, आई में हमने 0 असाइन रखा है। वाइल आई <6, 0 छोटा है ए से, तो क्या करो 0 + 1 आई में डाल दो, 1 चला गया। इफ आई 1 = 3 कंटिन्यू, आई तो अभी 3 बराबर नहीं है, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करके क्या करना, प्रिंट। आप इसको रन करा लीजिए, आपको अंतर समझ में आएगा। 6 तक गया, क्यों 6 तक गया देख लीजिए, 1 2 4। आप यहाँ पे देखिए, समझिए 1 2 4, रिजल्ट को देख लीजिए, 1 2 4 5 6 है ना। तो 1 तो आया, अरे भाई रुकना, हाँ ठीक है, तो 1 तो आया, 1 को आया, प्रिंट हुआ। फिर यहाँ से 1 प्रिंट करने के बाद यहाँ गया, यहाँ से 1 आया था ना, यहाँ गया, फिर आया 1 आया, यहाँ पे 1 छोटा, यस छोटा है, 1 1 2 2 आया, 2 बराबर है, नहीं बराबर नहीं, तो फिर 2 को उसने प्रिंट किया। फिर यहाँ गया, 2 छोटा मिला, नीचे आया, 2 + 1 3 हो गया, 3 बराबर है, हाँ बराबर है, तो कंटिन्यू करो, नीचे मत जाओ, 3 3 बराबर हो गया ना, कंटिन्यू करो, ऊपर जाओ, नीचे नहीं जाओ, ऊपर चले जाओ। 3 छोटा है, हाँ छोटा है, 3 1 4 हो गया, 4 आया, क्या 4 3 बराबर नहीं, नीचे जाओ, 4 को प्रिंट किया। फिर से यहाँ गया 4 1 5, 5 छोटा है था ना, 5 हुआ, फिर यहाँ से आया 5, यहाँ बराबर नहीं मिला, 5 = 3, फिर से 5 मारा। फिर ये 5 आने के बाद क्या होगा, पहले तो 5 था, सॉरी कहीं कन्फ्यूजन हुआ होगा, पहले देख लीजिए कि 4 हुआ, फिर ये 5 हुआ, 5 प्रिंट किया, फिर 6 का हो जाएगा यहाँ पे 5 कि कहाँ तक बढ़ाना है। हमारा मेन प्रोग्रामिंग का बेसिक था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को हमको समझना था कि कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, चलो उस वक्त कुछ एरर रहा होगा, ये क्या हो रहा, हाँ तो आप इसको समझ गए कि 6 के बाद ये 7 को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 7 हमें चेक नहीं करना है, 7 वैल्यू को हमको चेक नहीं करना, ये 6 तक ही है। ठीक है, मैं आपको इसको फिर से एक बार समझाता हूँ, शायद कन्फ्यूजन आप लोग को रह गया होगा। देखिए सबसे पहले हो क्या रहा कि आई अभी हमारा 0 था, तो 0 का कंडीशन में 1 हुआ, यहाँ पे आके 0 + 1 1 हो गया, तो 1 को 3 से कंपेरिजन हुआ, तो कोई इक्वलिटी का बात नहीं है यहाँ पर, तो ये कंटिन्यू करेगा, 1 को प्रिंट किया। फिर ये ऊपर गया, 1 छोटा है, हाँ छोटा है, 1 + 1 2 हो गया, 2 = 3 नहीं, ये नीचे आया, 2 प्रिंट में चला गया। फिर यहाँ गया, 2 छोटा मिला, 2 + 1 3 मिला, 3 3 = 2 हुआ, कंटिन्यू कर दो, इट मीन्स नीचे नहीं गया, यहाँ चला गया, 3 छोटा है, हाँ छोटा है, 3 + 1 4 हो गया, 4 = 3 नहीं है, नीचे आया, 4 को प्रिंट किया। फिर यहाँ गया, 4 नीचे आया, 4 अभी तो 4 है ना, अभी तो 4 है, 4 1 5 हो गया, 5 = 3 नहीं, नीचे गया, 5 को प्रिंट किया। ऊपर गया, 5 छोटा है, हाँ छोटा है, 5 + 1 6 हो गया, 6 = 3 नहीं, नीचे गया, 6 को प्रिंट कर दो, 6 को प्रिंट किया। ऊपर गया, 6 छोटा है 6 से नहीं, कंट्रोलर बाहर, बात को ऐसे समझेंगे। ठीक है, आइए कुछ नया देखते हैं। चलिए कुछ वाइल लूप के बाद हम लोग फॉर लूप देख लेते हैं। फॉर लूप मैंने ऐसे भी पहले आपको लिस्ट में बता चुका हूँ।
कि फ्रूट्स नाम का एक हमने लिस्ट क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट को क्रिएट करते हैं, पहले आपको पता है। फॉर एक्स, फ्रूट्स में जो भी आइटम्स हैं 1 बाई 1 एक्स में निकालो और प्रिंट कर दो एक्स को। ठीक है, प्रिंट करा लीजिए, आ गया ना। एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, एक बार में एप्पल गया एक्स में, एक्स प्रिंट होगा, दूसरी बार में बनाना गया, तीसरी बार में चेरी गया। इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में और मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको। लेटर वाइज भी हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब मान लिया जाए कि आइसलैंड है, आइसलैंड को इसमें से एक एक वैल्यू को एक्स में निकालेगा और एक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, आप बनाना हटा के यहाँ से आइसलैंड कर दीजिए, समझाने के लिए मैंने किया होगा, तो चेंज भी मैं करते रहता हूँ। ठीक है, आइसलैंड कर दिया है ना, आइसलैंड है ना, ये आ गया आइसलैंड, ISLAND है ना, आ गया। क्यों आया? फॉर एक्स, एक्स लूप है हमारा। आइसलैंड, आइसलैंड में से एक एक कैरेक्टर को निकालेगा, एक्स में डालेगा और एक्स को प्रिंट करेगा। इस तरह से प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, जिसी को हम लोग लेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, लूप थ्रू द लेटर्स। इस तरह का भी हम लोग एक्स फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। आप इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से, इसलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। मैं आपको रेंज फंक्शन बता देता हूँ, रेंज कैसे यूज करते हैं। कि फॉर एक्स इन रेंज 6, फॉर एक्स, एक्स में वैल्यू आएगा कहाँ से? रेंज 6 तक जाएगा। रन कराइए, देखिए रिजल्ट इसका कहाँ से जाएगा। रेंज में हमारा इंडेक्सिंग, रेंज में हमारा काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है। कहाँ तक जाना है? 6 तक जाना है। फॉर एक्स, एक्स इन रेंज, रेंज हमारा फंक्शन लगा, रेंज कहाँ तक जाना है? रेंज मेथड में क्या है हम लोग फाइंड कर रहे हैं, रेंज मेथड में हमने क्या दिया पैरामीटर के रूप में? 6 दिया है। मीन्स 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 6 होता है, इसलिए पहला प्रिंट में 0 यहाँ से निकल के एक्स में आया, 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर 2 3 4 5, 0 to 5 टोटल वैल्यू 6। आप इसे एक बढ़ा दीजिए तो 6 तक चला जाएगा। तो इसे कहते हैं रेंज फंक्शन, रेंज का यूज किया हमने। ठीक है, फॉर लूप में ही हमने रेंज का यूज किया। ठीक है, देख लिया कि 0 से 6 तक गया, टोटल काउंटिंग इज 7। ठीक है, रेंज में हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके। फॉर एक्स इन रेंज 2, 2 से स्टार्ट करो। पहले क्या कर रहे थे? 6 दे दिया, 7 दे दिया, तो 0 to 6, 0 to 5 डेट इज 6, 0 to, अब 6 दे दिया तो क्या करेंगे? 0 to 5 6 हो जाएगा, 7 कर दिया तो 0 to 6 टोटल वैल्यू 7 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट रेंज दे रहे हैं और एंड रेंज दे रहे हैं। आप इसको रन कराइए, देखिए कैसे होता है। ये कहाँ से शुरू किया? 2 से शुरू किया, 2 3 4 5 है ना। 2 से जाना कहाँ था? 2 से स्टार्ट कर रहा है और ठीक 6 के पहले रुक जाना है। 2 से स्टार्ट करो और 6 के पहले रुक जाओ, तो 2 3 4 5, 6 के पहले रुक जाओ। आप चाहते कि यहाँ 6 भी आ जाए तो आप यहाँ 7 डाल दीजिए, 7 के पहले रुक जाओ। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 रेंज की वैल्यू इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा और बदलाव कर देते हैं रेंज में, इसको हटा देते हैं। अब क्या कर दो? इंक्रीमेंट करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 3 वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। फॉर एक्स इन रेंज, एक्स में वैल्यू आएगा, रेंज में जाना है, 2 से स्टार्ट करो, 3 का बढ़ोतरी करो और कहाँ तक जाओ? 30 तक जाओ। जो आए वैल्यू एक्स में जाओ, एक्स को प्रिंट करो। रन कराइए, ऊपर कीजिए, देखिए 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, 3 की बढ़ोतरी हो रहा है, तो पहले बार में 2 लिखेंगे, दूसरे बार में 3 का इंक्रीमेंट करना है, 2 3 5, फिर 5 के बाद फिर 3 का इंक्रीमेंट, 8 8 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, 3 23, 3 26, 26 3 29, 29 3 30 2 32, जाना तो 30 तक था, इसलिए उसके आगे नहीं गया। बात को समझ गए कि 3 का इंक्रीमेंट करना था और जाना कहाँ तक था? 30 तक। आप थोड़ा सा वैल्यू घटा दीजिए, मेरा माउस का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसे 20 कर देता हूँ। आप इंक्रीमेंट 4 का कर दीजिए, रन करा लीजिए। 2 4 की बढ़ोतरी, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, जाना 20 तक था,
20 18 4 22 होता है, इसलिए 20 से पहले 18 तक रुक गया। बात को समझ गए? तो रेंज का इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग इसके बाद एक रेंज देख लेते हैं। रेंज नेस्टिंग करना हम लोग को। नेस्ट प्रिंट द नेस्टेड तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक के अंदर दूसरा। यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, ADJ और फ्रूट्स, एड्स और फ्रूट्स नाम का 2 लिस्ट हमने क्रिएट किया। रेड बिग टेस्टी एड्स हमारा एक लिस्ट है, रेड बिग टेस्टी आइटम है उसमें अंदर। दूसरा फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट है, एप्पल बनाना चेरी उसके अंदर आइटम है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि इसमें फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। फॉर एक्स, एक्स में वैल्यू निकालना है हमको ADJ से, एक्स इन ADJ से एक एक करके रेड डालो, बिग डालो, टेस्टी डालो। इसमें क्या होगा कि यहाँ एक फॉर लूप है, यहाँ एक फॉर लूप है, सॉरी यहाँ पर है। तो एक्स के एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, दैट इज नेस्टेड, इसी को नेस्टेड कहते हैं। तो ऐसा करो, पहले रेड निकालो फिर नीचे जाओ, वाई में फ्रूट से एक निकालो, रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, ऐसा करना है। फिर यहाँ जाकर प्रिंट करें एक्स एंड वाई। एक्स में क्या है, रेड है, वाई में क्या आएगा, एप्पल आएगा, एक्स अपनी जगह खड़ा रहेगा। पहले आप रन करा लीजिए, समझने में ज़्यादा आसान होगा। आ गया, देख लीजिए, रन कराइए। थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया है ना। रेड चेरी, रेड बनाना, रेड एप्पल, रेड एप्पल पहले बार में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा। सबसे पहले एक्स में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ADJ से निकाल, रेड आया। अब रेड के साथ फिर क्या निकालो, रेड तो निकल गया, फिर वाई के में से निकालो, वाई में से भी निकालना, वाई में क्या आ रहा है, फ्रूट से भी निकालो, फ्रूट से एप्पल निकालने का। नेक्स्ट लाइन में आएगा एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स कॉमा वाई। एक्स में क्या था, रेड है, वाई में क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। तो ये अभी यहाँ से निकल के ऊपर नहीं जाने वाला, पहले रेड को रखो अपने पास, वाई में एक एक जितना वैल्यू सबको निकाल लो। वाई में क्या है, पहले बार में एप्पल आया तो रेड एप्पल, दूसरी बार में बनाना आया तो रेड बनाना, तीसरी बार में चेरी आया तो रेड चेरी, चौथा नहीं मिला आपका। अब जाओ भाई ऊपर, अब क्या करो, अभी तो रेड निकाले थे, नेक्स्ट लाइन में बिग निकालो, फिर यहाँ आओ, फिर निकालो बिग एप्पल, यहाँ पे आएगा बिग एप्पल निकालो, फिर बिग बनाना, बिग चेरी, तीसरा के बाद नहीं मिला, फिर ऊपर जाओ, फिर मिला टेस्टी, टेस्टी के यहाँ टेस्टी आ गया। अब फिर से निकालो, एप्पल निकालो, यहाँ पे टेस्टी है, एप्पल निकालो, टेस्टी एप्पल, बनाना निकालो, टेस्टी बनाना, चेरी निकालो, टेस्टी चेरी, निकल गया। अब कुछ नहीं बचा, बाहर निकलो, देख लो आ गया ना। सेम टाइप का आंसर, रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, बिग बनाना, बिग एप्पल, बिग चेरी, टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। वेरी गुड। आज के क्लास में हमने व्हाइल लूप, फॉर लूप का यूज करना सीख लिया। फंक्शन बनाना पहले ही क्लास में हमने सिखा दिया है। अब आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। और जाने से पहले, गुड नाइट कहने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कुछ लोगों को आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहे कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, दूसरे लोग भी प्रोग्राम को आसानी से हिंदी में समझ सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।